हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साइंस विद खुलेश सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो लिया गया है आपके अध्याय 4 अर्थात विज्ञान विषय का अध्याय 4 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो सीरियल बाय सीरियल इसको हम लोग देखते हैं। आप लोग नोट्स करते जाना और इसको समझते जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पहला है हमारे पास है, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। देखो यहाँ पर किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, अ सोडियम, ब क्लोरीन, स हीलियम और द आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? इसका आंसर है आपका हाइड्रोजन। हम लोग मेंडलीव का आवर्त सारणी पढ़े हैं, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़े हैं, उसमें क्या है आपका हाइड्रोजन के स्थान निश्चित नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो आपका माइनस के भांति व्यवहार करता है, साथ साथ ये प्लस के भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर यदि माइनस बनाएगा तो क्लोरीन के श्रेणी वाला में रखना चाहिए, हाइड्रोजन श्रेणी में। ठीक है, जब प्लस बनाएगा तो धातु के श्रेणी में रखना चाहिए। इसीलिए हाइड्रोजन के स्थान क्या होता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, समझो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका हाइड्रोजन। इतना क्लियर है? चलो, पहला समझ में आ चुका है आप लोग का। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या बोल रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में, देखो यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किसके आवर्त सारणी में? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से तत्व हमारे पास। देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन हमारे पास है, पहला है आपका परमाणु के वृद्धि क्रम में, किस आधार पर? परमाणु के वृद्धि क्रम में। उसका दूसरा देखो, ब क्या बोल रहा है कि परमाणु भार के वृद्धि क्रम में। ठीक है, स देखो परमाणु संख्या के वृद्धि क्रम में, द देखो परमाणु त्रिज्या के वृद्धि क्रम में। तो आप लोग जानते हो कि आधुनिक आवर्त सारणी को छोड़कर बाकी जितने भी आवर्त सारणी बनाया गया वो सब किसके आधार पर था? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में था। इसीलिए इसका आंसर क्या है? मेंडलीव ने भी क्या किया था? वर्गीकरण परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, माने वृद्धि के क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बा। क्या हो जाएगा आपका? बा। ठीक है, परमाणु भार के वृद्धि क्रम में। ठीक है, आप लोग अगर बुक पकड़े हो तो बुक में टिक लगाते जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा है आपका, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया या किया है, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम। तो अ देखो, अ क्या है हमारे पास? न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था भाई, तो ये आपका कट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वो मेंडलीव ने तो नहीं दिया था, मेंडलीव के आधार पर बनाया गया था। डेबोराइनर का त्रिक नियम, ये भी आधुनिक नहीं है। अब यहाँ पर बचता है क्या आपका? बा, मोसले अर्थात मोजले बोल सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? आपका मोजले ने दिया था। इसका आंसर क्या है आपका? मोजले है। इसको आप लोग क्या करोगे? टिक लगा लोगे। ठीक है, मोजले, इसको याद रखना है। आधुनिक आवर्त नियम इसी ने बनाया था। क्लियर है? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर है हमारे पास, इसमें क्या बोल रहे हैं? ऊपर जब समूह में, समूह समझते हो ना, ये आपका आवर्त होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे तो क्या होता है? ये आपका समूह होता है, इसको समझना है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है समझते हैं इसको। ठीक है, अब तो धात्विक गुण क्या होता है? जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे आवर्त सारणी में से तत्व होते हैं जो धातु के समान क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। ठीक है, धात्विक गुण अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, समझो, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अर्थात प्लस आयन बनाने की क्षमता होती है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर, अर्थात ऊपर से जब हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से जब हम लोग नीचे आएंगे तो क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? इसकी तो हमको टिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में बोला गया है ना तो धात्विक गुण है ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। तो ये था हमारे पास कट, कुछ तो क्रिया यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा देखो, बा देखो घटता है, घटता नहीं है, ये अभी क्लियर है। ठीक है, कट है ये, अर्थात गलत है। उसका देखो यहाँ पर सा, तो यहाँ पर इसका आंसर है सा, ये बढ़ता है। ठीक है, जब समूह में ऊपर से जब हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर जब नीचे आते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है आपका? धात्विक गुण क्या होता है आपका? बढ़ता है। क्या होता है आपका?
बढ़ता है। ठीक है, धातु का गुण क्या होता है, बढ़ता जाता है, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, 5वां नंबर का क्वेश्चन देखो, सोडियम लिथियम पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम होगा। देखो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम अर्थात सोडियम लिथियम और पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका, क्या है आंसर आपका जी, देखो यहाँ पर खोजो आंसर, खोजो आंसर, खोजो, अपने अनुसार से बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चलो बताओ फटाफट। इसका आंसर है आ। इसका आंसर क्या है आपका, आ। लिथियम छोटा आकार का होता है, इससे बड़ा कौन होता है आपका, इससे बड़ा कौन होता है आपका सोडियम, इससे बड़ा कौन होता है आपका पोटेशियम। तो बढ़ते क्रम में अर्थात परमाणु की क्रमांक बढ़ता जाता है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, उसके कक्षक बढ़ते जाते हैं। जब कक्षक बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है जी, नाभिक से कक्षक की दूरी बढ़ती जाती है, अर्थात इसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है। त्रिज्या के बढ़ना है क्या होता है, आकार का बढ़ना होता है। इसीलिए क्या होते हैं कि जब हम लिथियम से पोटेशियम की ओर, है ना, आकार में क्या होती है, बढ़ती जाती है ना, सोडियम लिथियम और पोटेशियम। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा आपका आ। कौन आंसर होगा आपका आ। ठीक है, चलो भाई इसको मैं रीजन कर देता हूँ ताकि आप लोग समझने में और आसानी हो। आगे बढ़ते हैं, पहला फिर चलते हैं, 5 ही दिया है इस पार्ट में। देखो पहला क्या बोलता है, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। तो इसका आंसर है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, मेरे वृद्धि के क्रम में। आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया है मोजले ने। ठीक है, गुड। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर समूह में ऊपर से नीचे आने पर धातु गुण क्या होता है, बढ़ता है। और सोडियम लिथियम और पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम क्या है आपका, सोडियम लिथियम सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अर्थात पोटेशियम बड़ा है सोडियम से, ठीक है, और सोडियम बड़ा है आपका लिथियम से, लिथियम छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बढ़ते क्रम होगा लिथियम सोडियम और पोटेशियम। इस प्रकार से ऊपर से नीचे भी क्या होता है, इसका क्रम होता है। क्लियर है, तीनों एक ही समूह के सदस्य हैं, इसको समझना है आप लोग को। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आप लोग के समझ में आ चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और पढ़ाई में बिल्कुल भी आप लोग को सावधानी बरतनी है और बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाना है। ध्यान हटाओगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। चलो ठीक है।